बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान में एक सियासी जमात को कमजोर करने के लिए दूसरी सियासी जमात का वजूद में लाने का जो अमल है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा हम पाकिस्तान में देखते रहे हैं कि नून लीग को कमजोर करने के लिए हम देखते हैं कि काफ लीग बना दी जाती है। पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए एमक्यूएम को सपोर्ट किया जाता है या एमक्यूएम वजूद में आती है। इसी तरह से पिछली मरतबा भी हमने देखा कि बाप पार्टी ने जन्म ले लिया। फिर एक ग्रुप जो है वो जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम से ग्रुप बन गया। फिर एक जो है वो सिंध में एक जीडीए के नाम से इत्तेहाद वजूद में आ गया। तो ये पाकिस्तान में कोई कल्चर नया नहीं है। जिस सियासी जमात की मुखालिफत करना होती है उसके खिलाफ ये इत्तेहाद बनाए जाते हैं। अब अक्सर हमने देखा ये इत्तेहाद कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन इस मरतबा भी ऐसा ही हो रहा है। सिर्फ इत्तेहाद ही नहीं, सियासी जमातें भी बनाई जा रही हैं। मसलन एक नई सियासी जमात जिसके बारे में मैं आज से कुछ 6 महीने पहले या 4-5-6 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि एक नई सियासी जमात वजूद में आ रही है। उस वक्त उसका नाम ज़ेर गौर था जिन्ना मुस्लिम लीग। और उसमें जो है अब यह आइडिया मैच्योर हो गया है या मैच्योर हो रहा है और यह तकरीबन फाइनल है कि नई सियासी जमात वजूद में आ रही है या बनाई जा रही है। अब ये जो सियासी जमात है इसमें कौन कौन होगा और क्या ये सियासी जमात कामयाब हो पाएगी या इसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे बड़ा असर पड़ेगा, ये देखने की बात है और इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखें, ये जो नई सियासी जमात है इसका नाम अब जिन्ना मुस्लिम लीग ही होता है या कुछ और होता है, ये अभी हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये नाम चूंकि लीक हो गया था, इस पर बात होना शुरू हो गई, तो हो सकता है कि इसका नाम तब्दील कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल इसमें जो लोग सर जोड़ के बैठे हैं उनमें जहांगीर तरीन है, अलीम खान हैं, चौधरी सरवर हैं और कुछ इलेक्टेबल्स हैं, कुछ जनूबी सूबा महाज के लोग हैं, कुछ मुनहरिफ लोग हैं। ये तमाम लोग मिलकर एक जमात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुनहरिफ होने के बाद अब फैसला कर रहे थे कि जी हम आज़ाद लड़ेंगे। जैसे डॉक्टर अफजल ढांडला हैं, पिछले दिनों उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो आज़ाद लड़ूंगा। इस तरह कई लोग हैं जो मुनहरिफ हो गए। पाकिस्तान बासित बुखारी हैं जैसे मुजफ्फरगढ़ में, वो भी आज़ाद शायद लड़ेंगे। तो जो लोग तहरीक इंसाफ के से मुनहरिफ हुए वो आज़ाद लड़ने का इरादा रखते थे, उन तमाम लोगों को इस पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। अब इसके लिए जो है वो अलीम खान सरगर्म हो गए हैं और जो तरीन साहब हैं वो सरगर्म हो गए हैं और जो सरवर मुलाकातें शुरू कर दी हैं उन्होंने। लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि जब सियासी जमात वजूद में आएगी तो क्या तहरीक इंसाफ और नून लीग के अलावा एक और तगड़ा उम्मीदवार मैदान में आएगा? फर्ज कीजिए कुछ सीटों पर ये तगड़े हैं, जैसे इलेक्टेबल्स हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो आज़ाद उम्मीदवार जो हमेशा आज़ाद लड़ते रहे अपने खानदान की सीट पे तो वो जाहिर है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो होता है, एक अच्छा उम्मीदवार तो होता है। लेकिन क्या अब वहां पर 3 उम्मीदवार आपस में मुकाबला कर रहे होंगे या फिर ये जो नई सियासी जमात वजूद आएगी ये नून लीग के साथ इत्तेहाद करेगी? तो हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो नई सियासी जमात वजूद में आ रही है या बनाई जा रही है, ये नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करने पर गौर कर रही है या इनकी बातचीत नून लीग के साथ ये चल रही है कि हमने आपको सपोर्ट किया, हमने पीडीएम को सपोर्ट किया, हम मुनहरिफ हुए, हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए, आपकी हुकूमत लाने में मदद की, तो आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें। अब नून लीग तो पता नहीं माने या ना माने, लेकिन जिन्होंने मनवाना है या जो आइडियाज लाते हैं, जो इत्तेहाद बनाते हैं, नई सियासी जमातें बनाती हैं, वो ये जरूर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नई सियासी जमात होगी जहांगीर तरीन वाली और अलीम खान वाली, इस सियासी जमात का नून लीग के साथ इसकी सीट एडजस्टमेंट कर दी जाए। जहां इनका उम्मीदवार खड़ा हो वहां नून लीग का उम्मीदवार खड़ा ना हो, लेकिन जहां नून लीग का उम्मीदवार खड़ा हो वहां इनका उम्मीदवार खड़ा ना हो। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, ऐसा लगता है कि वाकई ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया है। अगर नून लीग और ये जो इलेक्टेबल्स हैं इनका वोट बैंक मिल जाए तो मिलने के बाद जो है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को बड़ा टफ टाइम मिलेगा। अच्छा, लेकिन ये सुनने में आसान है, अमली तौर पर ये इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर जगह पर जहां पर भी इस नई सियासी जमात का उम्मीदवार खड़ा होना है, वहां पर आज से 30 साल पहले से जो बंदा नून लीग की सियासत कर रहा है वो किधर जाएगा? जिसने पिछला इलेक्शन लड़ा था या उससे पिछला इलेक्शन लड़ा था, उसके वालिद ने उससे पिछला इलेक्शन लड़ा था, 2002 से लड़ते आ रहे हैं, वो किधर जाएंगे? और क्या वो इस पीडीएम के ये जो नया इत्तेहाद बनेगा या नई सियासी जमात वजूद में आएगी, इसके एक उम्मीदवार के लिए अपना टिकट जो है वो सरेंडर कर देंगे? देखें, मैं हलकों में जाता हूं, हलकों की सियासत को समझता हूं, इलेक्शंस को कवर करता हूं, मुझे पता है कि एक
ख़ानदान के लिए, जहां से वो आज से 20-25 साल से 30 साल से सियासत कर रहे हों, सीट किसी दूसरे के लिए छोड़ने का मतलब यह है कि वो हल्का फिर हमेशा के लिए कुर्बान कर रहे हैं और वहां वो दोबारा सियासत नहीं कर सकते। अब आपके ध्यान में होगा कि यह भी तो मुमकिन है कि वो उनसे कहें कि जनाब ऐसा है कि हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, आप अपनी सीट खाली कर दें, यहां पर हमने इत्तेहाद कर लिया, सीट एडजस्टमेंट कर लिया, लेकिन आपको हम ये करेंगे, हम आपको मुआविन खुसूसी बना देंगे। ये बात भी अक्सर लोगों को, बल्कि ज्यादातर लोगों को कबूल नहीं होती, क्योंकि वो मुआविन खुसूसी उन्होंने 5 साल लड़ना है, 5 साल के बाद तो फिर सियासत करनी है, फिर इलेक्शन लड़ना है, और जब दोबारा वो इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे तो लोग उनको फिर कबूल नहीं करेंगे और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो मुआविन खुसूसी वाली कहानी होती है, ये उसके लिए तो ठीक होती है कि जो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होता या कमजोर उम्मीदवार होता है, या उसको पता होता है कि मैंने नहीं जीतना, या उसको पता है कि मेरी सियासत तगड़ी नहीं है, वो इस तरह के ऑप्शन कबूल कर सकता है, लेकिन वो अपना हल्का छोड़ के नहीं जा सकता। हल्का किसी के को दे देना बड़ा मुश्किल काम है। और अभी हमने देखा था मुनहरिफ अरकान ने जब 17 जुलाई के इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन हुआ था पंजाब में, तो बहुत से लोगों ने अपना हल्का छोड़ने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि लोधरा में अब्दुर्रहमान कांजू ने आजाद उम्मीदवार को सपोर्ट दी थी, और नजीर जट जो हैं, जो इनके उम्मीदवार थे, नून लीग के टिकट पर आ गए थे, उनको सपोर्ट नहीं किया था अब्दुर्रहमान कांजू ग्रुप ने। तो देखें, जब रहमान कांजू ग्रुप सपोर्ट नहीं कर रहा था और एक आजाद उम्मीदवार को सपोर्ट करके जितवाया उन्होंने उस हल्के में, वो अलग बात है कि पीर साहब जो है वो बाद में फिर नून लीग में ही आ गए, लेकिन इस तरह हर हल्के के डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं। तो ये जो एक खिचड़ी बनाई जा रही है कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, ये फॉर्मूला इतना आसान नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर एक पीडीएम का एक उम्मीदवार जो है वो आ भी जाए और मुश्तरका उम्मीदवार आ भी जाए, तो ये कहानी हमने पहले भी तो देखी है। अब 17 जुलाई के इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें क्या हुआ था? उसमें जहांगीर तरीन का उम्मीदवार खड़ा हुआ, नून लीग के उम्मीदवार को उन्होंने किसी ना किसी तरह बिठाया, कुछ लालच देके या किसी भी तरह करके, और नून लीग ने सपोर्ट दिया और 16 हल्कों में हार गए। मैं 15 नहीं 16 ही कहूंगा, क्योंकि पंडी भी हार गए थे, वो तो आपको हमें पता है कि वो 60 वोटों का कैसे फर्क डाला गया। तो 20 में से 16 सीटें जो हैं वो इसी फार्मूले पर हार चुके हैं। यही फार्मूला था जिस फार्मूले पर आप सोच रहे हैं कि सियासी जमात बनाएं, उसका एक इंतखाबी निशान हो और उसमें इलेक्टेबल्स शामिल करें। चौधरी सरवर और अलीम खान अपनी सपोर्ट दें, अलीम खान पैसे लगाएं, जहांगीर तरीन अपनी सपोर्ट दें, पैसे खर्च करें। तो ये फार्मूला हम 17 जुलाई को देख चुके हैं। यही फार्मूला था। सिर्फ फर्क ये होगा कि अब इस सियासी जमात का एक नाम होगा और इस सियासी जमात के पास एक निशान होगा, बस यही फर्क होगा। और नून लीग उसको सपोर्ट कर रही होगी। तो अगर नून लीग सपोर्ट कर रही होगी तो ये नून लीग पहले कर चुकी है, लेकिन उसका क्या फर्क पड़ चुका है वो तो हमने देखा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 16 सीटें वो ये इत्तेहाद फिर भी हार गया। तो ये जो फार्मूले हैं, ये मुझे नहीं पता कि बनाने वाले जो हैं वो क्या सोच के बना रहे हैं। उधर एमक्यूएम को मिलाया जा रहा है, जो है वो उधर जीडीए के साथ डील हो रही है, उधर बाप पार्टी को खत्म करके पीपल्स पार्टी और इधर शामिल करा रहे हैं। तो ये सारे फार्मूले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए किए जा रहे हैं, और इसलिए किए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में ना आए। और कौन इक़्तिदार में आए? वही जो 30-35 साल से इक़्तिदार में थे और मुल्क का बेड़ा गर्क करने के जिम्मेदार भी हैं। उन्हीं लोगों को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है। शायद हमारे सिस्टम को सूट ही ये करता है कि ऐसे लोग इक़्तिदार में रहें। हमारे सिस्टम को सूट ही ये करता है कि मुल्क आगे ना बढ़े और इसी तरह से चलता रहे जैसे कि चल रहा है। आप देखें, कामरान टसोरी साहब को जो है वो गवर्नर लगाने का मतलब क्या है? यानी ऐसा नेक नाम शख्स नहीं मिला गवर्नर की सीट पर कि जो वाकई जिसके बारे में कोई उंगली ना उठाई जा सकती हो। या आपने बलूचिस्तान में देखा कि जाम कमाल को हटा दिया गया, क्योंकि जाम कमाल बहुत सारे लोगों की करप्शन की राह में रुकावट था, और एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला लगा दिया गया जो सारी रात पबजी खेलता है और सारा दिन सोया रहता है। लेकिन शायद यही सूट करता है हमारे मुक़्तदरा को, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा शख्स जो है वो फिर ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करता, फिर हुकूमत कोई और कर रहा होता है और ऐसा शख्स बस नाम का बैठा होता है। ऐसे ही लोग सूट करते हैं। तो शायद यही वजह है कि ऐसे ही लोगों को दोबारा इक़्तिदार में लाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं और इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकालने के लिए। लेकिन ताकत असल में अवाम के पास है। अगर लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट डाला और अपनी मर्जी और मंशा का इजहार किया भरपूर तरीके से, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं रहेगा कि इस तरह की कोई भी चाल जो है वो कारगर साबित हो। तो ये जो पीडीएम की 13 जमातें मिलकर पहले इलेक्शन नहीं जीत सकी, उसमें 14 जमातें शामिल हो जाएंगी। चलिए, एक जिना मुस्लिम लीग या कोई मुस्लिम लीग आ जाएगी, तो ये जो 14 जमातें शामिल हो जाएंगी, तो इनके शामिल होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही कारगर फार्मूला है। लेकिन बहरहाल बेरोजगार सियासतदानों ने भी कुछ ना कुछ तो करना ही है,
उन्होंने घर तो नहीं बैठना, उन्होंने भी अपनी दाल रोटी का कोई इंतज़ाम करना है, इलेक्शन में तो उतरना है। अभी आपने देखा था अलीम खान अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद भी लाहौर में नहीं जितवा सके थे अपने उम्मीदवार को, जो नून लीग के टिकट पर चाहे वो खड़ा हो अकरम उस्मान के मुकाबले में, चाहे वो कोई दूसरे उम्मीदवार हो। तो आपने देखा था कि सारे उम्मीदवार रोहन चौधरी का भाई भी बुरी तरह से हार गए थे लाहौर में। एक असद खोकर ने सीट जीती थी और उसमें उनका जाती किरदार था या जाती पैसे थे या उन्होंने कोई काम किया था हल्के में, तो ये एक रोल था। अलीम खान कोई किरदार अदा नहीं कर सके थे। तो अब देखना यह है कि अलीम खान और ये सब मिलकर एक सियासी जमात बनाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। उधर MQM जो है वो एक अजीब तरह की सियासत खेल रही है और वो कह रही है कि जी हम यहाँ पर इलेक्शन में उतरेंगे 15 तारीख को, 15 जनवरी को, लेकिन 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज भी होगा और इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो ये सारा कुछ करके मेरा ख्याल है कि ऐसी सियासी जमातें अपनी क्रेडिबिलिटी को मजीद ख़राब कर रही हैं और आवाम सारा कुछ समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है और क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।